ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक जो बेसिक है वो है आपका ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स आपको सब बच्चों को शेप पता होगी कि ट्रायंगल की शेप ही होती है, ठीक है। तो थोड़ा डेफिनेशन पर फोकस कर लेते हैं कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द थ्री स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ठीक है। थ्री स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल ए बी ए सी एंड बी सी, ठीक है। और ये क्लोज्ड है, ठीक। ये फिगर आपकी क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। ओपन का मतलब होता है कि खुला हुआ और क्लोज का मतलब है बंद। तो ये थ्री आपके पास लाइन सेगमेंट है स्ट्रेट, ठीक है। और ये क्या करती हैं हमारे पास, क्या करती हैं, ये एक क्लोज्ड फिगर ऐसी बनाती हैं जो बाउंड होगी बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। जैसे ये फिगर हमारे पास आ गई ए बी सी, इन थ्री लाइन सेगमेंट ने हमारे पास क्या करा, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर बना दी जो बाउंड है इससे, इन थ्री स्ट्रेट लाइन से है। तो जो हमारे पास डायग्राम आएगा ए बी सी, उसको हम क्या कहेंगे, द ट्रायंगल। नेक्स्ट है एंगल्स के बारे में, है इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अब आप इस ट्रायंगल में फोकस कर सकते हो कि ए बी सी ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर पार्ट में थ्री एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास 3 होते हैं ट्रायंगल के, और वो यहां से डायग्राम में से पता चल रहा है कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल भी आपके पास 3 ही होते हैं। सपोज इस लाइन को मैं और आगे की तरफ क्या कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं। फ्रॉम द पॉइंट ए बी, मैंने इसको लाइन को एक्सटेंड कर दिया, एंड फ्रॉम द पॉइंट बी आल्सो वी एक्सटेंडेड दिस लाइन। तो बच्चों यहां से हमको इस इंटीरियर के साथ आउटसाइड में हमको थ्री एंगल्स दिख रहे हैं, एक एंगल 6, एक एंगल 5 और एक एंगल 4। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो दोबारा से देख लेते हैं कि ट्रायंगल क्या है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो बाउंडेड है थ्री स्ट्रेट लाइन से। फॉर एग्जांपल ए बी सी जो फिगर है हमारे पास, ये क्लोज्ड फिगर है और बाउंड है थ्री स्ट्रेट लाइन ए बी ए सी एंड बी सी से। तो इस शेप को हम क्या कहेंगे, एबीसी को ट्रायंगल। फिर सेकंड हमने पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, थ्री इंटीरियर एंगल्स हैं जो अंदर की तरफ है, 1 2 3। एंड जब इन लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारे पास थ्री ही एक्सटीरियर एंगल आते हैं, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है आपके पास वो है, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग है इक्वल। यहां से सारी साइड, जो तीनों साइड हैं आपके पास ट्रायंगल की, वो एक दूसरे की क्या होंगी, इक्वल। तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया जिसकी ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। सपोज कर लेते हैं आपके पास ये ए यूनिट्स है और ये भी ए यूनिट है और ये भी क्या बनेगी, ए ही यूनिट है। तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। यूनिट्स आपकी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर में कोई भी डायमेंशन की हो सकती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है हमारे पास, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड एक दूसरे के एक साथ इक्वल है एक दूसरे के, तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है कि जब आपको ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी हो, सपोज ये वाली साइड इसके इक्वल है, ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। अब आपने देखा कि ये जो साइड है आपके पास ए बी इज गिवन, क्या गिवन है कि ये इक्वल है आपके पास एसी साइड के इक्वल है। तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। की अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल के बारे में। स्केलिन ट्रायंगल क्या है कि ट्रायंगल की थ्री साइड्स हैं और कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। इफ all the three sides are unequal, कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक दूसरे के अनइक्वल हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। सपोज कर लेते हैं आपके पास ट्रायंगल, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। मेजरमेंट डिफरेंट होगी तीनों साइड्स की, तो सिंपल है,
हम उसको क्या कहेंगे, स्केलिंग ट्रायंगल। ये आपकी क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो फर्स्टली है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मींस क्या है कि ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर equal, and if the all the sides of triangle are not equal, then this is the type of the scaling triangle, तो उसको हम scaling triangle कहेंगे। नेक्स्ट बेस्ड है आपके पास ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड है एंगल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल्स के बेस में ट्रायंगल आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन थी हमारे पास साइड्स के अलोंग। अब ये तीनों की क्लास इस ट्रायंगल्स में ये तीन हमारे पास ट्रायंगल आएंगे बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल आपको पता है लास्ट टाइम अलाइन एट एंगल्स में हमने सीखा था कि एक्यूट एंगल क्या है। तो एक्यूट एंगल है आपके पास जो 0 और 90 के बीच में एंगल आता है वो आपके पास एक्यूट एंगल आपके पास एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल से हमारा क्या मतलब है कि जो इसके थ्री आपको एंगल्स दिख रहे हैं, सपोज इसको ए बी सी लेट कर लेते हैं। तो दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो आपके पास ये जो तीनों एंगल्स होंगे वो आपके पास एक्यूट उनकी मेजरमेंट होगी, मतलब 0 और 90 के बीच वाले एंगल्स होंगे। तो आपके पास जो अगर ये थ्री एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं तो हम इस ट्रायंगल्स को क्या डिफाइन करते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जो जनरली आप डेली यूज करते हो अपने मैथमेटिक्स में। तो आपने ऐसे आप डायग्राम भी देखा होगा, ठीक है। सपोज ये वाल है आपकी, ठीक है, ये आपकी बेस है, ठीक है। आप जैसे आप ऊपर जाते हो कहीं भी रूफ पर तो आपने एक लैडर भी देखी होगी, ठीक है। तो आपने ऐसी शेप जनरली आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो ये बेस के अलोंग जो और हाइट के अलोंग जो मिडल वाला एंगल बनता है वो आपका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, आपकी जनरली ये वाली शेप होगी, इसमें दो तो आपके पास एक्यूट एंगल होंगे और वन आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मीनिंग क्या होता है, जोन सा एंगल आपका 90 और 180 के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर देखूं तो यहां तक 90 बनेगा, ये 90 से ग्रेटर है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में साथ जाऊं तो यहां तक 180 है। ये 90 और 180 के बीच का एंगल है आपके पास यहां तक। तो ये आपके पास क्या होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा और बाकी दो एक्यूट एंगल्स होंगे। तो जो ये शेप बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की शेप बनेगी। तो तीन और डेफिनेशंस हैं आपके पास ट्रायंगल्स में जो ट्रायंगल्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे मीडियन की, कि मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का। सपोज कर लेते हैं आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब आपने क्या करा, यहां से एक लाइन आपके पास एक ऐसी आई, सपोज कर लेते हैं ये डी है। इसने क्या करा, इसको और इस साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। दोबारा सोच लेते हैं, आपके पास ट्रायंगल था एबीसी, आपके पास एक लाइन सेगमेंट ऐसी आई इस वाली साइड के अलोंग, जिसने इस वाली साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। दो इक्वल मतलब क्या है, बीडी की वैल्यू डीसी के इक्वल कर दी, तो हम इसको क्या देंगे, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रायंगल की कितनी मीडियन पॉसिबल है, तो हमको थ्री साइड्स हैं और थ्री ही आपके पास मीडियन आ सकती है। सपोज कर लिया हमारे पास बी एम मीडियन भी है और ये वाला भी सपोज कर लिया हमारे पास एन मीडियन भी है, आपके पास सी एन मीडियन भी है। तो टोटल हमारे पास थ्री मीडियंस पॉसिबल है ट्रायंगल में। बट बेसिकली हम अगर एक की बात करेंगे तो जनरली मीडियन से हमारा क्या मतलब है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल की एक लाइन पर आएगी और उस लाइन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, AD is the median of the side BC in this triangle ABC। तो ये आपकी मीडियन की डेफिनेशन थी। सेकंड अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपके पास है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अब एल्टीट्यूड को हाइट भी कह सकते हैं। अब एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज ए बी एंड सी। अब एल्टीट्यूड से क्या मीनिंग है आपके पास कि इस वर्टेक्स, इसको पॉइंट्स को बच्चों वर्टेक्स कहते हैं, जो ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट इनको नाम देते हैं। आपके पास इस वर्टेक्स से इस साइड के अलोंग, ठीक है, एक लाइन अगर परपेंडिकुलर है
ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे बच्चों, एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। दोबारा सुन लेते हैं कि क्या है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम एनी वर्टेक्स पॉइंट, मैंने ये चूज करा है ए, आप बी भी चूज कर सकते हो, आप सी भी चूज कर सकते हो। फ्रॉम दिस पॉइंट ए, अगर मेरे पास एक ऐसी लाइन आई जो परपेंडिकुलर है अलोंग दिस साइड बीसी, तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। लास्ट आपकी एक डेफिनेशन और कनेक्टेड है, और वो है आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। कि इंटरनल बाइसेक्टर क्या है ट्रायंगल का, तो सपोज कर लेते हैं आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, इंटीरियर में आपको पता है 3 एंगल्स हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन ने आपके पास क्या करा, इस लाइन ने ये जो एंगल कंप्लीट था, ये जो कंप्लीट एंगल था जितनी डिग्री का था, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, मतलब उतनी डिग्री यहाँ कर दी और उतनी डिग्री ही यहाँ होगी आपके पास, ठीक है। सपोज कर लेते हैं 60 डिग्री था, जब एडी लाइन सेगमेंट गई तो 30 डिग्री का मार्जिन इधर शिफ्ट हो गया और 30 डिग्री का मार्जिन इधर शिफ्ट हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। मतलब ये एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। इंटरनल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है कि एंगल्स को बाइसेक्ट करना है ऑफ द